नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ स्टेशन। बिहार में इन दिनों बुलडोजर कार्रवाई को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। राज्य सरकार अब सड़क सुरक्षा, हाईवे अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाती दिखाई दे रही है। इसी अभियान के तहत राजधानी पटना में नेशनल हाईवे किनारे बने कार शोरूम पर बुलडोजर चलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब हाईवे किनारे किसी भी तरह के अवैध कब्जे और नियमों के खिलाफ बने व्यवसायिक निर्माणों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। पटना के कुर्जी मोड़ इलाके में हुई इस कार्रवाई की चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की टीम सुबह करीब 6 बजे मौके पर पहुंची। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों की संयुक्त टीम इलाके को घेर लिया। उन्होंने कुछ ही देर बाद बुलडोजर मशीनें पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार्रवाई इतनी अचानक हुई कि आसपास के दुकानदारों और कर्मचारियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या फिर हंगामा भी ना हो सके। जैसे ही बुलडोजर चला, इलाके में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कई लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे और देखते ही देखते मामला पूरे शहर में कहीं ना कहीं फैल गया। तो और क्या कुछ हुआ है बुलडोजर कार्रवाई, कौन से शोरूम पर चला है ये बुलडोजर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पटना में चला बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे शोरूम पर कार्रवाई। बिहार में अतिक्रमण पर सरकार सख्त। कुर्जी मोड़ पर सुबह सुबह हड़कंप, कार शोरूम पर चला बुलडोजर। 20 दिन की डेडलाइन से मचा डर। हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर वार। सड़क सुरक्षा के नाम पर बड़ा अभियान। भारी पुलिस बल के बीच कार्रवाई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य हाईवे किनारे अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन था। प्रशासन का कहना है कि नेशनल हाईवे के आसपास कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने तय सीमा से बाहर निर्माण कर लिया था। इसके अलावा भारी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग और सीधे हाईवे से एंट्री एग्जिट की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी पर सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कई बार नोटिस देने और चेतावनी जारी करने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान कई हिस्सों को तोड़ा गया और अवैध निर्माण को हटाए गए हैं। कार शोरूम से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने सही समय नहीं दिया और अचानक बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कुछ कर्मचारियों ने कहा कि अगर पहले ही साफ आदेश दिए जाते तो वो खुद ही अवैध हिस्से को हटा देते। हालांकि प्रशासन इस दावे को खारिज कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की गई है। जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई उन्हें पहले ही नोटिस दिए गए थे। प्रशासन का ये भी दावा है कि सड़क सुरक्षा और आम लोगों की जान बचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा और हाईवे प्रबंधन को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठकों में ये चिंता जताई गई है कि हाईवे किनारे बढ़ते अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट मिली थी जहां ट्रकों और भारी वाहनों की गलत पार्किंग के चलते लगातार हादसे हो रहे थे। सरकार को ये भी इनपुट मिला था कि कई होटल, ढाबे, गैरेज और शोरूम सीधे हाईवे से संचालित हो रहे हैं। इससे हाईवे पर अचानक वाहन रुकते हैं और ट्रैफिक भी प्रभावित होता है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों की वजह से बड़े हादसे भी हो चुके हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त नीति लागू करने का फैसला लिया। अब नेशनल हाईवे के राइट ऑफ वे क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंध कर दी गई है। ट्रक, बस और दूसरे बड़े वाहनों को केवल तय पार्किंग और वे साइड अनलिमिटेड क्षेत्रों में ही खड़ा करने का परमिशन दिया गया है।
इसके साथ ही हाईवे किनारे बने अवैध ढाबों, होटलों और व्यवसायिक ठिकानों को हटाने के लिए 20 दिनों का समय भी दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय के भीतर अगर अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा। इस अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय और NHAI की संयुक्त टीम काम कर रही है। अलग अलग जिलों में सर्वे शुरू हो चुके हैं और अवैध निर्माण पूरी तरह से उसकी सूची तैयार कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े ठिकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पटना में हुई कार्रवाई के बाद हाईवे किनारे कारोबार करने वाले लोगों में डर का माहौल भी बन चुका है। कई होटल और ढाबा संचालकों ने अपने निर्माण की जांच भी शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने खुद ही अवैध हिस्सों को हटाने का फैसला भी कर लिया है ताकि बुलडोजर कार्रवाई से बचा जा सके। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार अचानक कार्रवाई कर लोगों की रोजी रोटी को प्रभावित कर रही है। उनका आरोप है कि छोटे कारोबारियों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पर्याप्त समय और सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता है। वहीं सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि बड़े सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में हादसे की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। सरकार ये भी दावा कर रही है कि कई राज्यों में इसी तरह की सख्त कार्रवाई के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखने को मिली है। बिहार में भी अब हाईवे को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस पर स्थानीय लोगों की राय भी इस मुद्दे को और ज्यादा खास बना देती है। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाईवे किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से आए दिन जाम लगता है, कई बार एम्बुलेंस तक फंस जाती है। ऐसे में कार्रवाई जरूरी हो जाती है। वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर निर्माण अवैध थे तो इतने सालों तक प्रशासन आखिर क्यों चुप रहा। लोगों का कहना है कि पहले अनुमति दी गई और अब अचानक बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। जानकारों का ये भी मानना है कि सड़क सुरक्षा के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान पारदर्शिता और संतुलन भी उतना ही ज्यादा खास हो जाता है। अगर पहले से ही साफ नोटिस और वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए तो विवाद कम हो सकता है। बिहार में पिछले कुछ महीनों में बुलडोजर कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में सरकारी जमीन पर कब्जा, सड़क किनारे अवैध निर्माण और ट्रैफिक बाधित करने वाले ढांचों को हटाया गया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार और सड़क सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। सरकार ने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील की है। हाईवे पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल ऐप की मदद लेने को भी कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की शिकायतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का ये भी कहना है और वो साफ आदेश दे रही है कि अब किसी नए होटल, ढाबे या व्यवसायिक ठिकानों को हाईवे किनारे निर्माण करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। बिना NOC के कोई भी नया निर्माण अवैध ही माना जाएगा। पटना में कार शोरूम पर चली बुलडोजर कार्रवाई को बिहार सरकार के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में इसी तरह के अभियान देखने को मिल सकते हैं। हाईवे किनारे बने अवैध निर्माणों की पहचान की जा रही है और इससे जुड़े लोगों को नोटिस भी भेजा जा रहा है। इन सबके बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि विकास, सड़क सुरक्षा और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार हाईवे को सुरक्षित बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों की रोजी रोटी भी इन व्यवसायों से जुड़ी होती है। फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि बिहार में बुलडोजर अभियान अब रुकने वाला नहीं है। सरकार सड़क सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने को लेकर पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही है और आने वाले समय में कई और बड़े प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।